हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 2023, जो कि मई 22 से मई 28 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं प्लस उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट प्लस रिवीजन फैक्ट हम कवर करेंगे। बाइलिंगुअल सेशन होने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। उसके साथ हम स्टैटिक जीके के फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो है, जो सेशन है, वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो, बैंक हो, सीएचएसएल हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसी हो, रेलवे हो, जितने भी एग्जाम है जहाँ पे करंट पूछा जाता है वहाँ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो एज यूजुअल, आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट 2 मंथ्स का डेज और थीम्स का, जो कि एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है, मोस्टली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका रिवीजन करने के बाद हम आगे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो जो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस है वो 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो थीम थी इस बार 2023 की वो थी हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखें। नेक्स्ट है 15 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे ऑन द बर्थ ऑफ लियोनार्डो द विची, जो कि एक बहुत फेमस पेंटर थे। सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को, और जो इस बार की थीम थी वो थी सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, और जो इस बार की थीम थी वो थी हेरिटेज चेंज। और वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो लीवर होती है, तो याद रखें 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स है 2023 वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो मार्च को है वो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 1 मार्च को ही ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इस बार की थीम थी 2023 की वो थी सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, जो थीम थी इस बार वो थी आवर एम ज़ीरो हार्म। वर्ल्ड ओबेसिटी डे मोटापा डे 4 मार्च को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज 10 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को, और जो इस बार की थीम थी 2023 मैथमेटिक्स डे की वो थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ 22 से 28 मई 2023 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बाइलिंगुअल वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑथर वॉन द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल। तो जो 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है किस नोवेल के लिए मिला है, और उसके लेखक का नाम क्या है। तो ये मिला टाइम सेल्टर को मिला है, और जो ये टाइम सेल्टर नोवेल है वो है जॉर्जी गोस्पडिनोव। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये एक बुल्गेरियन ऑथर है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी बुल्गेरियन ऑथर को ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर मिला था ये 22 वाला, जो कि इंडियन ऑथर थी गीतांजलि श्री को। जो इनका नोवेल था वो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। लिखा हिंदी में गया था, लेकिन जो ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने। अगर मैं इसकी प्राइस मनी की बात करूँ तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में 50,000 पाउंड्स मिलते हैं, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो रीसेंट अवार्ड 2023 का रिवीजन कर लेते हैं जब अवार्ड्स की बात हो ही रही है। जो नरेंद्र मोदी अभी रिसेंटली विजिट पे गए थे ऑस्ट्रेलियन फिजी, तो नरेंद्र मोदी को जो पपुआ न्यू गिनी कंट्री है उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनर्ड भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड फॉर हिज एफर्ट इन क्रिएटिंग ए फेयर फ्री उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को फेयर फ्री क्रिएट करने के लिए सीएम है करंटली योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर भीम अंबेडकर अवार्ड मिला है। कोचीन पोर्ट जो है उसको सागर श्रेष्ठा सम्मान मिला है 2023 का। एन चंद्रशेखरन को कन्फर्ट किया गया है फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है रत्ना टाटा अवार्ड। ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में रतन टाटा को हाईएस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत याद रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट बी हेल्ड। तो पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर इज मुंबई। मुंबई में आयोजित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट 29 मई को होगा, मुंबई में होगा। और जो इसका एम है, सिम्प्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ फॉर माइनिंग इंडस्ट्री बाई लिवरेजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन एक्सप्लोरेशन। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, माइनिंग इंडस्ट्री को, ये स्टार्टअप ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस स्टार्टअप को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी बॉम्बे और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ में आईआईटी जो बॉम्बे है, दोनों मिलकर समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे 29 मई को। और इस समिट में जो है 120 स्टार्टअप और 20 लीडिंग इंडस्ट्री विल पार्टिसिपेट इन समिट। जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है इंडिया में, 20 वो और 120 स्टार्टअप्स हैं जो इस माइनिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब समिट की बात हुई है तो समिट का रिवीजन कर लेते हैं, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो छठा बिम्स्टेक का समिट है वो थाईलैंड में होगा नवंबर 2023 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। 23 का नाटो समिट विलिनियस में हुआ, लिथुनिया में। COP28 क्लाइमेट समिट 2023 कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ। G7 2023 समिट कहाँ पे हुआ? जापान के हिरोशिमा में हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने एज ए गेस्ट अटेंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखें। जो 15वां ब्रिक्स समिट है 23 वाला, अगस्त में होगा और साउथ अफ्रीका में होगा। डेटा हेल्थ समिट 2023 गोवा में, इंडिया में होगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होगा, इंडिया में है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Which country is said to become the first country to mandate comprehensive health warning labels on alcoholic beverages? तो कौन सा देश मादक जो पेय पदार्थ हैं उन पे स्वास्थ्य चेतावनी लेबल अनिवार्य करने वाला पहला देश बनने जा रहा है? इजराइल, आयरलैंड, इंडिया या फिर जापान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरलैंड। तो इट इज़ एन आयरलैंड कंट्री इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ अटलांटिक में एक आयरलैंड कंट्री है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में पड़ती है। कैपिटल की बात करें आयरलैंड की, डबलिन है और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। तो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टेटिक फैक्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राजस्थान बना है पहला स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट COT एंड bury it अंडर एशिया। सीरिया बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। USA बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2023। जो USA है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 2022-23 के इकोनॉमिक ईयर में। जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा जूलॉजिकल पार्क जो है इस्टेब्लिश करने वाला पहला स्टेट का सिटी बन गई है। महाराष्ट्र वर्ल्ड लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क भी इस्टेब्लिश, महाराष्ट्र में जो पहला विश्व का, इंडिया का नहीं, इंडिया को तो ही, और विश्व का भी पहला दिव्यांग पार्क इस्टेब्लिश करने वाला पहला स्टेट बन गया है। कोलंबिया ने ओपन किया है मिलिट्री सर्विस वुमेन के लिए फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। तो 25 साल बाद कोलंबिया ने ऐसा किया है कि मिलिट्री में ओपन सर्विस वुमेन के लिए ओपन कर दिया है। एट विच सिटी डिड असम गवर्नर गुलाब चंद कटारिया रिलीज द बुक टाइटल पैटर्नोइड फ्रीडम? तो असम के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया ने किस शहर में पैटर्नोइड फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? जोरहाट, डिब्रूगढ़, धुबरी या गुवाहाटी? तो करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी। और इनके गवर्नर का नाम भी याद रखें, गुलाब चंद कटारिया। एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट बात करें तो किसने लिखी है ये बुक? ये बुक लिखी है राम माधव ने। असम रिसेंटली भी न्यूज़ में था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक्साइज जल राहत कंडक्ट हुई थी असम में। द्रौपदी मुर्मू जो कि करंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने फ्लाई किया Sukhoi 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट इन तेजपुर असम। तो ये असम में ही उन्होंने फ्लाई किया। नॉर्थ ईस्ट 5 फर्स्ट एम्स वॉज इनोग्रेटेड असम। जो नॉर्थ ईस्ट का हम पहला एम्स है वो भी असम में ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कैपिटल दिसपुर है असम की। अगर मैं इसकी बॉर्डिंग स्टेट की बात करूँ तो ये बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। तो असम नॉर्थ ईस्ट का अकेला ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें 6 के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम है, सिक्किम से बाउंड्री शेयर नहीं करता। अदरवाइज जो 6 हैं, 7 में से सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट, उनके साथ सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है कौन? असम। इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। बुक्स की बात हुई है तो बुक्स का रिवीजन कर लेते हैं मई 2023 में जो अपडेटेड हुई हैं। जैसे रस्किन बॉन्ड की बुक आई है द गोल्डन ईयर्स। कस्तूरी राय की बुक आई है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसाना हिल्स। अमिताभ कांत की बुक आई है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। शशि शेखर वामपत्ती की बुक है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन।
नारायण वगूल की बुक आई है रिफ्लेक्शन, लॉन्च बाय निर्मला सीतारमण। अमिताभ घोष की बुक आई है स्मोक एंड एसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, न्यूली लॉन्च हुई है, तो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर नेम एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। तो जो किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? MS धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सौरव गांगुली, जो फॉर्मर विसे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मनीष शाह हैं। और ऑफिशियल फ्लावर की बात करें, सैलोन एनवुड यहाँ का ऑफिशियल फ्लावर है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, एग्जाम में पूछे आते हैं। गुची क्रूज का आलिया भट्ट, ड्यूरोफ्लेक्स का विराट कोहली, स्टार स्पोर्ट का रणवीर सिंह, MS धोनी वाइकोम 18, रोहित शर्मा जियो सिनेमा, लियोनेल मेसी बाइजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, मनिका बत्रा और पलक कोहली को एडिडास ने, सौरव गांगुली ने त्रिपुरा को तो ही, लेकिन बंधन बैंक के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो युवराज सिंह है T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। और जो हुंडई मोटर्स ने वुमेन क्रिकेटर यक्षिका भाटिया और रेणुका ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा की बात करें तो हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है, और मुंबई इंडियंस जो वुमेन क्रिकेट IPL की टीम है जिन्होंने इस बार टाइटल जीता है, उसकी भी कैप्टन है। नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया तो वह आयुष्मान खुराना है। ये इंपॉर्टेंट एम्बेसडर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखें। नेक्स्ट है विच स्टेट CM लॉन्च द मछलीपट्टम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक विकास के लिए जो मछलीपट्टम बंदरगाह है परियोजना का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं इंडिया में उससे सबसे ज़्यादा जो रिच है वो जगनमोहन रेड्डी है। जो इनकी टोटल जो वर्थ है वो 530 करोड़ है। ऑफिशियल बर्ड यहाँ का रोज रिंगबर्ड पैराकिट है। फाउंडेड जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को, और इसका बाइफर्फिकेशन हुआ था 2 जून 2014 को। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। कंबोडियाज किंग इज विजिटिंग इंडिया, व्हाट इज नेम। तो कंबोडिया के जो राजा हैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हिस्ट्री में, उनका नाम क्या है? तो फिलिप, चार्लिस नोर्डम, सियानोंग या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है कंबोडियन किंग नोर्डम सियामुनी टू विजिट इंडिया फर्स्ट स्टेट फ्रॉम मई 29 to 31। तो 29 मई से 31 मई तक वेट करेंगे, पहले कंबोडियन किंग हुए जो इंडिया को विजिट करेंगे। अगर मैं कैपिटल की बात करूँ कंबोडिया की, तो नियोम फोन यहाँ की कैपिटल है। इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो याद रखें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिज विच विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कमिंग डेज। तो उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा? दिल्ली ट्रांस हार्बर लिंक, कोलकाता ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई ट्रांस हार्बर, जो कि आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर कहाँ पे? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बी बिल्ड यूजिंग 3D टेक्नोलॉजी, तो बेंगलोर में। वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क नागपुर, महाराष्ट्र में, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट है। एशिया लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर, मध्य प्रदेश में। एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस लहरगंगा, पंजाब में। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार ऑन फाल्गु रिवर। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा, गुजरात में। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर, राजस्थान। फर्स्ट कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में। सेकंड कहाँ है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। और थर्ड कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। याद रखें। वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुड़गांव, हरियाणा। तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रैंक ऑफ AI सुपर कंप्यूटर आर्यव्रत इन द 61st एडिशन ऑफ द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में जो 61वां संस्करण है AI सुपर कंप्यूटर का आर्यव्रत का कौन सी रैंक है? 61, 75, 80 या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है 75th। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शुगर प्रोडक्शन दिस सेशन विच स्टेट सरपास महाराष्ट्र एट 107.2 लाख टन। तो इस सीजन में चीनी उत्पादन में किस राज्य ने 107.29 लाख टन के साथ महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज एज अ टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन इंडिया सरपासिंग महाराष्ट्र इन द करंट सीजन। पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से
महाराष्ट्र ने सरपास कर दिया उत्तर प्रदेश को। अब फिर से उत्तर प्रदेश ने सरपास कर दिया है महाराष्ट्र को अगेन। तो क्रॉप एंड मिनरल्स एंड टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट 2023 का डिवीजन कर लेते हैं। तो जो राइस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है इंडिया में? वेस्ट बंगाल में। फिर सेकंड पे कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। व्हीट फर्स्ट कहाँ पे होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश में होता है। सेकंड मध्य प्रदेश में होता है। पल्सेस की बात करें मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। टोटल ऑयल सीड्स की बात करें राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में होते हैं। रेपसीड और मस्टर्ड राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। सोयाबीन महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। ग्राउंड नट की बात करें तो गुजरात में सेकंड नंबर पे, राजस्थान में। कॉटन में फर्स्ट नंबर पर बात करें गुजरात और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कोल की बात करें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। बॉक्साइट की बात करें उड़ीसा फर्स्ट पे है, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे झारखंड। ग्राफाइट की बात करें उड़ीसा फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है। गोल्ड की बात करें कर्नाटका फर्स्ट पे है और झारखंड सेकंड पे है। डायमंड की बात करें मध्य प्रदेश। सिल्वर की बात करें राजस्थान फर्स्ट पे, सेकंड पे कर्नाटका है। क्रूड ऑयल की बात करूँ तो फिर राजस्थान फर्स्ट पे है, सेकंड पे गुजरात है। नेचुरल गैस में असम फर्स्ट पे है, सेकंड पे राजस्थान है। इन विच इंटरनेशनल सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील द महात्मा गांधी बस्ट? तो किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? यहाँ पे G7 का समिट भी हुआ था रिसेंटली। तो ये करेक्ट आंसर है हिरोशिमा, ये जापान की सिटी है। यहाँ पे G7 जो समिट है 2023 का वो भी हुआ था। पीएम मोदी ने एज ए गेस्ट उसको अटेंड किया था, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज। जो G20 समिट है वो इंडिया में होना है। कब होना है? सितंबर में होना है फाइनल मीटिंग। वैसे और जो अदर मीटिंग्स होती हैं 200+ मीटिंग्स होती हैं G20 में, वो चल रही है। लेकिन जो मेन मीटिंग होती है यहाँ पे, जो वर्ल्ड के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो अटेंड करते हैं। वो सितंबर 9 को होगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में होगा। वेयर वाज द थर्ड फोरम ऑन इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC समिट हेल्ड? तो भारत प्रशांत द्वीप सहयोग जो है का तीसरा फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, फिजी। तो इसका करेक्ट आंसर है पपुआ न्यू गिनी। और यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी रिसेंटली अभी विजिट पे गए थे पपुआ न्यू गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो पपुआ न्यू गिनी में समिट हुआ है। अगर मैं फर्स्ट समिट की बात करूं तो इसका फर्स्ट समिट 2014 में हुआ था, सुवा में हुआ था, जो कि फिजी की कैपिटल है। सेकंड समिट की बात करूं तो सेकंड समिट जयपुर में हुआ था, इंडिया में हुआ था। थर्ड समिट जो है 2023 वो हुआ है पपुआ न्यू गिनी में। हु इज़ द फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो इन द स्पेस? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रियाना बर्नावी, अंतुष अंसारी, सारा अंसारी, नन ऑफ द वो। तो करेक्ट आंसर है इसका रियाना बर्नावी, जो कि एक रिसर्चर है, कैंसर रिसर्चर, ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर है। कहाँ से? सऊदी अरब से, डॉक्टर भी हैं। नेक्स्ट है, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट। जैसे जस्टिस सोनिया गोखानी जो है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है गुजरात हाई कोर्ट की। संती कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना स्टेट की। कैप्टन सुरभि जकमोला फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन है फॉरेन असाइनमेंट एट BRO। तो BRO के असाइनमेंट के फॉरेन में पहली पोस्ट में महिला बनी है कैप्टन सुरभि जगमोला। ग्रुप कैप्टन शैलेजा धामी फर्स्ट वुमेन है जो कमांडिंग ऑफिसर बनी है। कहाँ पे? IAF इंडियन एयरफोर्स में। शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑफिशियली डिप्लॉयड इन सियाचिन। तो सियाचिन में पहली बार ऑफिशियली डिप्लॉय जो वुमेन ऑफिसर है वो शिवा चौहान बनी है। PT उषा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मधाबीपुरी बूच जो कि फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बनी है सेबी की, और जो कि एक नॉन IAS चेयरपर्सन है। शांतिश्री द्रौपदी पंडित फर्स्ट वाइस चांसलर बनी है JNU की। और नलाथम्बी कैलाशोली फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की, जो पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है कैशलवी इबिन बुटन रहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट? तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश किस जिले में शुरू हुआ? आगरा, इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध नगर। ये कुछ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको वीडियो पोस्ट करके रिवाइज कर ले। मैंने जितने पहले वीडियोस कराए हैं उसमें मैंने 2-3 बार रिवीजन कराया है, तो आप इसको वीडियो पोस्ट कर ले और रिवाइज कर ले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो इवेंट है वर्ल्ड और नेशनल लेवल के हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व? तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 26 मई, 27 मई, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका 25 मई। अगर इस बार की थीम की बात करूँ तो इस बार की थीम थी इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। तो एक
थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, डे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द नेवल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंद 2023। तो भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 आयोजित किया? यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, इजराइल। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा इसका वो है सऊदी अरेबिया। इसमें जो पार्ट किया इंडिया के नेवल शिप में वो INS तरकश, INS सुभद्रा और डोइने मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट MPA ने भी पार्टिसिपेट किया इंडिया साइड से। तो किसके साथ हुई है? सऊदी अरब के साथ हुई है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज याद रखें। ये इंडिया की नेवी एक्सरसाइज है। एज यून मैंने पहले वीडियोस में कराए हैं, तो आप इसको वीडियो पॉज करें और आराम से रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो यहाँ रिवाइज कर लें वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, संगुल विल बी इंस्टॉल्ड नियर द चेयर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट्री हाउस इन विच किंगडम इट वाज फेमस। तो जो संगुल है, इस बार जो न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन, आज न्यू पार्लियामेंट बनी है, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये कौन से जो किंगडम है उससे बिलोंग करता है? साक्या, नंद, चोला या नन ऑफ द अबव। तो ये बिलोंग करता है चोला किंगडम से। एज यू नो मैंने बताया जो न्यू पार्लियामेंट है वो इनॉग्रेट हुई है 28 मई। इन विच स्टेट वार म्योगने अरुणाचल इज ए न्यू स्पीसीज ऑफ ट्री डिस्कवर्ड। तो किस राज्य में पेड़ की नई प्रजाति म्योगाइन अरुणाचलीज की खोज की गई है? उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। तो उसको स्टेट का नाम ही आ गया है अरुणाचल प्रदेश। तो ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, वहाँ पे CM और गवर्नर जो चेंजेस हुए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अरुणाचल के CM पेमा खांडू, गवर्नर PT पटनायक है। नेशनल पार्क की बात करें, मौलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है, पक्के पक्वी टाइगर रिजर्व है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर रिविजन की बात करूँ तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इनोवेट किया था वहाँ पे सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा की बात करूँ, त्रिपुरा के CM मानिक शाह हैं, गवर्नर वहाँ पे सत्यदेव आर्य है। नेशनल पार्क वहाँ पे क्लाउडेड लियोपार्ड है। राजभरी है जिसे बीसन भी कहते हैं, नेशनल पार्क है वहाँ पे। करंट अफेयर रिविजन की बात करूँ तो साराश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कहाँ पे? त्रिपुरा में। मणिपुर की बात करें, मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह है, गवर्नर वहाँ पे NCA ओई के अपॉइंट हुए हैं। नेशनल पार्क की बात करूँ तो केवल लामजाऊ जो कि लोकतक लेक पे है, वर्ल्ड का एक ऐसा फ्लोटिंग, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फेस्टिवल के रिविजन की बात करूँ मणिपुर के तो गन्नागई फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का बहुत फेवरेट है ये दोनों। SSC बहुत पूछता है इसको हर एग्जाम में, पर्टिकुलरली संगाई फेस्टिवल को। मेघालय की बात करूँ, मेघालय के CM कोनराड संगमा, गवर्नर वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं फागू चौहान। नेशनल पार्क की बात करूँ तो वहाँ पे बालागम नेशनल पार्क है, नोकरेक नेशनल पार्क है, कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय कैपिटल शिलोंग है। करंट अफेयर रीजन की बात करूँ तो कंट्री का फर्स्ट जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन ऑनलाइन गेमिंग में वो शिलोंग में इस्टेब्लिश किया गया है, और शिलोंग कहाँ कैपिटल है? मेघालय की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च जुगलबंदी मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट? तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो जुगलबंदी जो है एक रूरल इंडिया के लिए एक मीडिया एक्सेस है, और ये हेल्प करेगा कहाँ पे? रूरल लोगों को, किसमें? टू अबाउट द वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जितनी वेलफेयर स्कीम होगी उनको जागरूक करने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक जुगलबंदी चैटबॉट बनाया है रूरल इंडिया के लोगों के लिए। जुगलबंदी जो है ये 10 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द कंप्लीट E-गवर्नेंस स्टेट। तो कौन सा हाल ही में जो राज्य है वो पूरी तरह से E-गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया गया है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो केरला है। तो अंडर E-गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्विस हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड इन द स्टेट विच विल प्रोवाइड फैसिलिटी टू सिटीजन्स इमीडिएटली एंड ट्रांसपेरेंटली। तो जितनी भी चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी, वो डिजिटली होंगी, ट्रांसपेरेंट भी होंगी, बिकॉज ऑनलाइन है। तो केरला जो है पहली गवर्नमेंट बनी है जो पूरी तरह से सम्मान को प्रमोट कर रही है, गवर्नेंस को। केरला की बात करें, केरला की जो कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो पिनराई विजयन है। और केरला एक पहला स्टेट है इंडिया का जिसने वाटर बजट को लॉन्च किया है, और हेल्थ बजट को लॉन्च करने वाला कौन था? राजस्थान। तो इंपॉर्टेंट दो फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विच स्टेट इज द शासन लगाओदारी इनिशिएटिव रिलेटेड है? तो शासन लगाओदारी पहल किस संबंध में, किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान या गुजरात।
तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेनिफिट करना है गवर्नमेंट स्कूल स्कीम्स को जो कि एक प्लेस पे मिल जाए। मेजर गवर्नमेंट स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया गया है। नानाजी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, हाउस होल्ड प्लान, माई डॉटर भाग्यश्री स्कीम, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना और सुविधर योजना। तो ये सारी स्कीम एक प्लेटफॉर्म पे बिन जाए प्रोवाइड हो जाए, ऑब्जेक्टिव इनिशिएट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द कर्नाटका स्पीकर ऑफ द असेंबली। तो कर्नाटका की जो स्टेट असेंबली है वहाँ का स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में? तो गणेश प्रकाश उकेरी, लक्ष्मण संगपा सदवी, यूटी खादर या फिर निखिल उमेश। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बहुत पूछता है। रिसेंटली जब उसमें उत्तराखंड में चेंज हुए थे तो यूएसएससी ने 3 एग्जाम में पूछा था वो। सीएचएसएल में भी पूछा, सीएचएल में पूछा और फिर एमटीएस में पूछा जब उत्तराखंड के जो लोग स्पीकर थे वो चेंज हुए थे। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं एसएससी के। स्टूडेंट काफ़ी इन पर ध्यान नहीं देते बट ये पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऊटी खादर। और ये पहले मुस्लिम लीडर हैं जो मतलब स्पीकर बने हैं कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इंपॉर्टेंट रहता है कि फर्स्ट मुस्लिम है ऐसे। अगर कर्नाटका की बात करूँ तो कांग्रेस वहाँ पे मेजोरिटी के साथ आई है, 136 सीट जीती हैं कितने में से 224 में से। कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु है, गवर्नर वहाँ पे थावरचंद गहलोत है और चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो सिद्धरमैया अपॉइंट हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइक्वांडो इंडिया रिसेंटली। तो ताइक्वांडो इंडिया के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नामदेव शिवांगरवर को। तो नामदेव शिवांगर को ताइक्वांडो इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ताइक्वांडो इंडिया की बात करें तो हेड अभी नामदेव संपत शिवांगर को अपॉइंट किया गया है। अगर मैं सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ ताइक्वांडो इंडिया के तो वो अमित अंकुश धमल है। और ईयर के एफिलेशन ईयर की बात करूँ तो जो ताइक्वांडो इंडिया का एफिलेशन होता है वो होता 1979 में। तो ये आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। तो आई होप यू वुड लाइक द सेशन। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट। प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्टिंग।